ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम श्री संत बेत्रा अशोका जी से हिंदू राष्ट्र पर चर्चा करेंगे। 15 दिसंबर 2021 को जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी द्वारा हिंदू एकता महाकुंभ का चित्रकूट में आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के महान संतों ने अपने विचार रखे। स्वामी राम भद्राचार्य जी ने जिहाद के विरोध में क्रांति का नारा दिया एवं हिंदू शब्द के अर्थ से देश की आवाम को अवगत कराया। जो अन्याय नहीं सहता है उसे हिंदू कहते हैं। धर्म की खातिर जो अन्याय को अब तक सहता रहा है वह भी हिंदू है। लेकिन 15 दिसंबर 2021 को हिंदू एकता महाकुंभ से हिंदुओं को एकजुट होने के आह्वान का देश पर कब असर दिखाई देगा, आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी से। आखिर कब बनेगा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र? कौन होगा स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री? आखिर कब बनेगा हिंदुस्तान विश्व गुरु? और अंत में हम श्री संत बेत्रा अशोका जी से ये भी जानना चाहेंगे, आखिर कौन होंगे हिंदू राष्ट्र बनने में बाधाकारक तत्व और उनका क्या हश्र होगा? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज का विषय है कि हिंदुस्तान कब बनेगा हिंदू राष्ट्र। देखिए, हिंदू राष्ट्र तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 2024 का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद होगा। मैंने 2014 में भी देश को मुद्दा दिया था, 2019 में भी देश को मुद्दा दिया था और वही मुद्दा देश में मोदी सरकार को लाने में कामयाब हुआ। 2024 में जो मुद्दा होगा वो होगा राष्ट्रवाद का। हिंदू राष्ट्र का जो सफर है वो राष्ट्रवाद से शुरू होकर हिंदू राष्ट्र पर आकर कंप्लीट होता है। मैंने जिस प्रकार भविष्यवाणी की थी, मैंने 2019 में 2024 के लिए जो भविष्यवाणी की थी कि 2024 में बीजेपी / एनडीए 418 प्लस सीट प्राप्त करेगी और उस समय 2024 का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद होगा। अब जो हालात हैं वो साफ नजर आ रहे हैं कि अब हिंदू जो है एकजुट हो रहा है। स्वामी राम भद्राचार्य ने 15 दिसंबर को जो आपका हिंदू एकता महाकुंभ का चित्रकूट में आयोजन किया है, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद की क्रांति की शुरुआत 15/12/2021 से शुरू हो चुकी है। राष्ट्रवाद की क्रांति और हिंदू से हिंदुत्व का सफर 15/12/2021 से शुरू हो चुका है। प्रश्न है कि कब बनेगा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र। देखिए, हिंदुस्तान का न्यूमरोलॉजिकल, अगर हम हिंदू राष्ट्र का जो न्यूमरोलॉजिकल अगर टोटल लेते हैं तो वो 10 बनता है और 10 नंबर का टोटल 1 बनता है जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य सब ग्रहों में प्रबल ग्रह है और हिंदू राष्ट्र का नंबर 1 होने के कारण 2034 से लेकर 2044 का जो दशक होगा, इसमें राष्ट्रवाद की सुनामी होगी, राष्ट्रवाद की सुनामी का दशक होगा। 2034 से लेके 2044 का दशक हिंदू राष्ट्र का जनक होगा। स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो होंगे जिनको
2030 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर जिनके हाथों में देंगे, उन्हीं के कार्यकाल में 2034 से 2044 के दशक में हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र होगा। और इस दशक में हिंदू राष्ट्र बनते ही हिंदुस्तान का जो परचम है पूरे विश्व में लहराएगा। स्वतंत्र हिंदुस्तान जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसके जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम A, I या Y इनिशियल से होगा। और जो आपके राष्ट्रवाद का जो सुनामी है उसका कारक राष्ट्रवाद के विरोधी तत्व होंगे। देखिए, सनातन धर्म में किसी भी विचारधारा का विरोध नहीं होता। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको कभी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता। ये सर्वमान्य धर्म है और आप बाकी जो विचारधाराएं हैं, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे जैन धर्म है, ये सब जो आपकी विचारधाराएं हैं, इनका जन्म सनातन धर्म से ही हुआ है। हमारे सनातन धर्म के जितने वेद, ग्रंथ, उपनिषद और पुराण हैं, उनमें से स्टडी करके सिलेक्टिव चीजें लेकर हर एक व्यक्ति ने जो अग्रसर हुआ उसने उनको एक समाज को वो विचारधारा दी जिसको कालांतर में धर्म का रूप दे दिया गया। लेकिन धर्म सिर्फ आदि सनातन है और आदि सनातन का जिस तरीके से जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बोला है कि हिंदू अर्थ का मतलब है जो अन्याय को नहीं सहन करता। ये आज के परिवेश में ये परिभाषा हिंदू शब्द की है, लेकिन आज से पहले अगर आप देखते हैं तो हिंदू का मतलब जिसने हमेशा अन्याय को सहा है लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। चाहे मुगलों का प्रहार हुआ, चाहे 4 साल मुगलों ने प्रताड़ित किया या 100 साल इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर रखा, लेकिन हिंदू धर्म अपनी विशेषता के कारण आज भी जीवित है और जीवित रहेगा। 15-12 की जो क्रांति है वो इस तरफ लेके जाती है कि अब हिंदू जो है किसी भी तरीके का अन्याय सहन नहीं करेगा। हिंदुओं को एकत्रित होना है, संगठित होना है, अन्याय का, विघटनकारी ताकतों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का और जिहादी मानसिकता के लोगों का विरोध करना है, एकजुट होकर उनका विरोध करना है। देखिए, 2034 से 2044 का दशक जो है, इसमें आपके स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो होंगे योगी आदित्यनाथ। क्योंकि हमारी गणना में जो स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वो उनका नाम AY या I इनिशियल से होगा। तो उसमें वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अगर हम चलते हैं तो स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वो
माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। देखो भविष्य के उसमें ये चीज 2034 से 2044 के बीच में देखने को मिलेगी। हिंदू राष्ट्र की जो गणना है वो 2034 से 44 के बीच में आती है, जिस समय शुक्र और मंगल दोनों अपनी अपनी नीच राशियों में होंगे। भारत एवं विश्व में उथल पुथल का कारक होगी, जिसके कारण हिंदुस्तान में कई देशद्रोही नेताओं के मुखौटे उतर जाएंगे। 9/8/2034 में हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी, जब मंगल और शुक्र 2034 में अपनी अपनी नीच राशियों में होंगे। एक वर्ग विशेष के उपद्रवों का पूर्णतः दमन होगा। वर्ग विशेष के उपद्रवों एवं देश विरोधियों के कारण, समाज में जागृति के कारण हिंदू पूर्णतः संगठित हो जाएगा, जिसकी नींव 15/12/2021 को जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में हिंदू एकता महासभा में रखी है। सेकुलरिज्म का बुखार उतर जाएगा। हिंदू जागृति में साधु समाज का विशेष योगदान होगा। जूना अखाड़ा के साधु संतों का भारत निर्माण में विशेष योगदान होगा। इस बात को मार्क कर लिया जाए कि जूना अखाड़ा के साधु संतों का हिंदू राष्ट्र के निर्माण में विशेष योगदान होगा। वो हिंदू संस्कृति को, हिंदू संस्कारों को, हिंदू गुरुकुलों की स्थापना करेंगे और जिसके कारण देश में जो है हिंदू जागृत होगा। हिंदू को पूर्णतः जागृत कर दिया जाएगा, हिंदू पूर्णतः संगठित होगा और हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जो गजवाए हिंद का मूवमेंट है, ये 9/8/2034 में पूर्णतः जमी दरोज होगा। पाकिस्तान एवं इस्लामिक बाहुल्य राष्ट्रों में भी घर वापसी की आवाज उठेगी। किसी नए धर्म का उदय भी हो सकता है और ये 2034 आते आते, अगस्त 2034 आते आते इस्लामिक देशों में कट्टरवाद एवं जिहाद के कारण शिक्षित युवा वर्ग लिबरल होंगे। देखिए हमारे वेदों शास्त्रों में ये लिखा है और ये जो बीसी है जो 2031 तक है, इसमें बहुत बड़े उथल पुथल होंगे, जिसमें 9/8/2034 से 9/8/2044 का समय इस्लाम के लिए समय जो है ये पतन का होगा। पाकिस्तान का पूर्णतः विघटन हो चुका होगा, जिसके निर्देश वहां के मौलानाओं को स्वप्न के द्वारा मिलेंगे और उनके स्वप्न जो हैं उनके द्वारा उनको पता लगेगा कि आगे जो है अब पाकिस्तान का क्या होने वाला है। वो उसको गलत इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो आपको कालांतर में हम बता देंगे। कट्टरवाद एवं जिहाद का शिकार मुस्लिम युवा धर्म परिवर्तन की तरफ रुख करेगा। मास कन्वर्जन के कारण 9/8/2034 से लेकर 9/8/2044 मध्य जो है इस्लाम धर्म पर बहुत बड़ा संकट नजर आ रहा है। कट्टरवादी एवं जिहादी मानसिकता की मौलानाओं का सामूहिक बहिष्कार होगा। 9/8/2034 से
9/8/2044 का दशक देश के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। इसमें देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का पूर्णतः पतन होगा। राजनीतिक जगत में भी बहुत बड़ी क्रांति आएगी। असामाजिक तत्व एवं अनपढ़ लोगों का राजनीति में आना बहुत ही मुश्किल होगा। उनका समाज के द्वारा, आवाम के द्वारा बहिष्कार होगा। एक्टिव पॉलिटिक्स में पदार्पण के नए मापदंड तय होंगे। भाई भतीजावाद एवं परिवारवाद इतिहास की बातें होकर रह जाएंगी। पुनश्च देखिए, ये 9/8/2034 से 9/8/44 का जो दशक है, इसमें भाई भतीजावाद और परिवारवाद जो है इतिहास की बातें होकर रह जाएंगी। जिस तरीके से भारत में राजाओं का राज था, अलग अलग टुकड़ों के राजा थे और उन्हीं के वंशज उन राजघरानों को, उन प्रदेशों का कार्यभार संभालते थे। बाहर का व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। 2014 से पहले परिवारवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था, जिसकी जड़ों देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आस्ता आस्ता काटना शुरू की। अब पूर्णतः उसमें नमक डल चुका है। जो 9/8/2034 से 9/8/2044 के दशक में परिवारवाद और भाई भतीजावाद के बड़े बड़े वृक्ष जड़ समेत उखड़ जाएंगे। प्रमुख समाज नए मापदंड के तहत प्रबुद्ध नेताओं का चयन करेंगे। देश में बहुत बड़ी क्रांति का आगाज होगा। आंदोलन, हड़ताल एवं विरोध के लिए कारगर कानून बनेंगे। टोटलिटी में मैं समराइज कर देता हूं, 2034 से लेके 2044 का जो दशक है, इसमें राष्ट्रवाद की सुनामी देखने को मिलेगी। ये राष्ट्रवाद की सुनामी का दशक होगा। 2034 से 2044 का दशक हिंदू राष्ट्र का जनक होगा। स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मेरी ज्योतिषीय गणना में 2030 के बाद जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये देश की वागडोर एक युवा संत, प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ के हाथों में देंगे। 2034 से लेकर 2044 का दशक हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बदलाव का दशक होगा। और हिंदू राष्ट्र बनते ही हिंदुस्तान का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। और वो समय होगा 2034 से लेकर 2044। नमस्कार।